हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्करियार। सो जैसा कि लास्ट वीडियो हमने आपका एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी करवा रहे थे और उसके टोटल 6 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। जो पैरामेट्रिक फॉर्म्स पे हमारे डिपेंड थे क्वेश्चंस, उनको हमने करवाया था लास्ट वाले वीडियो में। सो आज उसी एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के 5.6 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस हमें जो करवाने हैं 7 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस, उनको आज हम करवाने जा रहे हैं। ओके, सो जो लोग नए जुड़े हैं वो पीछे वाले वीडियोस जाकर देख ले, प्रीवियस वीडियोस को देख ली जाकर। वहां पर डिफरेंशिएशन का हमने एक एक एक्सरसाइज करवाई है, एक एक कॉन्सेप्ट बताया, तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस एक्सरसाइज में केवल आज 5 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें ही आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है x इक्वल टू sin क्यूब t टोटल अपॉन अंडर रूट cos 2t, y इक्वल टू है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। ये क्वेश्चन गिवन है और फाइंड करना है dy अपॉन dx। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चंस किए थे ना, प्रीवियस वीडियो में जो किए थे क्वेश्चंस प्रीवियस वाले सेशन में, वैसे इसी सेशन में भी यही क्वेश्चंस हैं। हमें क्या करना है इसमें, dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dt फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड करना है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे हमारे पास dy अपॉन dx फाइंड आउट होके आ जाएगा। सो वही काम करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। सो x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। अब यहाँ देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लग रहा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो फॉर्मूला था उसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मूला क्या था, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। जिन लोगों को फॉर्मूला ना पढ़ा हो प्रीवियस वीडियो जाके देखें, वहां पर हमने एक एक चीजें क्लियर कराएंगे। ठीक है, पहले बेस समझिएगा तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अगर आप सीधे ये समझेंगे डायरेक्ट यही समझ में आ जाए तो नहीं समझ में आने वाला है, पीछे जाकर पहले पढ़िएगा। और यहाँ पे कुछ लाइन्स हम डायरेक्ट भी करेंगे, डिफरेंशिएशन इतना पढ़ा चुके हैं तो कुछ चीजें यहाँ पे डायरेक्ट भी होंगी। ठीक है, अंडर रूट cos 2t ऐसे रहेगा, साइन क्यूब टी का करना है डिफरेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल भी टी है, तो क्या पता है हमें पावर कहाँ आएगी, आगे पावर से एक माइनस। डिफरेंशिएशन का जो मेथड होता है पावर आगे पावर से एक माइनस। अब हमने साइन क्यूब कर दिया, पावर आगे पावर से एक माइनस हो गया। साइन टी का भी यहाँ पे करेंगे तो साइन टी का क्या हो जाएगा, cos टी हो गया। साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन टोटल अपॉन मतलब माइनस में ही आने वाले हैं साइन क्यूब टी। अच्छा इसका कर रहे हैं, देखिए अंडर रूट एक्स का आपको बताया गया, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो हम सीधे कह सकते हैं अंडर रूट cos 2t का डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या हो जाएगा 1/1 अंडर रूट 2 अंडर रूट cos 2t। थोड़ा ध्यान से देखना, ये लिखा है यहाँ पे, इनटू में लिखा है 1/अंडर रूट cos 2t। ठीक है, ये लिखा हुआ है cos 2t और इनटू में अब किसका डिफरेंशिएशन होगा cos 2t, 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो गया 1/2 रूट cos 2t। इसके हिसाब से आ गया सीधा रूट x का जैसे होता है ना, वैसे हमने रूट cos 2t का कर दिया, पावर आगे पावर से एक माइनस, तो 1/2 है ये, 1/2 से 1 माइनस करेंगे माइनस 1/2, ऊपर माइनस 1/2 नीचे आके रूट बन गया। अब cos 2t का करेंगे तो cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और फिर हम 2t का करेंगे तो कितना हो गया 2 अपॉन में क्या हो गया रूट cos, अंडर रूट का स्क्वायर हट जाएगा तो cos 2t आ गया। क्लियर, ये लाइन पे देखिए ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट डायरेक्ट हुआ है 1/2 रूट cos 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2। सो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ क्या जाएगा। आप देखना यहाँ पे एक्चुअली हम चाहे तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं या एक लाइन लिख लेते हैं फिर एलसीएम लेते हैं। अंडर रूट cos 2t इंटू ये वाला टर्म 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2 और 2 कैंसिल हो चुके हैं, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t टोटल अपॉन अंडर रूट cos 2t
एंड इस पूरे के अपॉन में भी क्या है, cos 2t है। अब हम यहाँ पे देखो एक लाइन सॉल्व कर रहे हैं, ये एलसीएम क्या लेंगे, अंडर रूट cos 2t, यहाँ एलसीएम आएगा, तो वो अंडर रूट cos 2t जो एलसीएम वाला आएगा वो मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, नीचे। जैसे यहाँ एलसीएम लेंगे तो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे। तो नीचे क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं सीधे। नीचे की जो हमें लाइन मिलेगी वो मिलेगी cos 2t की पावर, ध्यान देना बेटा यहाँ पर, ये cos 2t की पावर 1 है और ये 1/2 और आएगा, तो कितना हो गया पावर में, 3/2। यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया तो रूट cos 2t का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो cos 2t हो गया इनटू ये वाला 3 sin स्क्वायर t इनटू cos t, ठीक, ये टर्म करो, फिर प्लस में ये sin क्यूब t इनटू में sin 2t। ये किसके इक्वल चल रहा है, dx अपॉन dt के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा है, dx अपॉन dt के इक्वल चल रहा है। अब अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर देखिए ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर टी यहाँ भी है और साइन स्क्वायर टी यहाँ भी है, तो हमने क्या कॉमन कर लिया, साइन स्क्वायर टी, ब्रैकेट में क्या बचा 3 cos 2t cos t, cos 2t cos t, और ये प्लस में साइन स्क्वायर टी निकल गया, यहाँ बच रहा है साइन 2t इनटू में साइन t, और अपॉन में क्या है हमारे पास में cos 2t की पावर 3/2। अभी भी dx अपॉन dt पूरा नहीं सॉल्व हो पाया है, अभी इसमें काफी एक दो बार हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैंने जैसे बताया था आगे वाले क्वेश्चन हमारे लेंथी हैं, सो एक एक स्टेप करेंगे, तो पहले इतना आप नोट कीजिएगा, इसके बाद ये लाइन आएगी, ध्यान से रखिएगा, इसके बाद ये लाइन यहाँ पर हमने कॉमन किया साइन स्क्वायर टी, तो आप इतना नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, वो dx अपॉन dt होगा, तो जल्दी से इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ना, एक बार फिर देख लेते हैं जरा, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t है, ध्यान समझना थोड़ा, यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx अपॉन dt निकाल रहे हैं, सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगाया, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। सो इसके बाद ये अंडर रूट cos 2t ऐसे लिखा रहा, साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर टी इनटू cos t, पावर आगे, पावर से एक माइनस, और साइन टी का क्या हो जाएगा, cos t फॉर्मूला होता है, माइनस साइन क्यूब टी ऐसे रहेगा, इसका करना है, तो हमें पता है कि रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो सीधे लिख दिया 1/2 रूट cos 2t, और आगे cos 2t का क्या, माइनस साइन 2t, और 2t का कितना 2 और 2 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। फिर हमने देखा यहाँ पे ये ऐसे लिखा रहा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन में अंडर रूट में cos 2t, अंडर रूट में लिखा है cos 2t। ये जब यहाँ एलसीएम लेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो ये रूट cos 2t मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, नीचे, तो ये ऑलरेडी cos 2t है, ये cos 2t पावर 1/2 दोनों ऐड हो गए, तो कितना हो गया 3/2। जब एलसीएम लिया ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, दोनों हट जाएंगे, अंडर रूट cos 2t, ये जैसा लिखा था वैसे लिख दिया, ये sin क्यूब t sin 2t ऐसे लिखा। इस लाइन से हमें जो कॉमन दिख रहा है, हमें कॉमन क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर टी, सो बचेगा क्या 3 cos 2t cos t, ये लिखा, sin 2t इंटू साइन टी ये लिखा अपॉन में cos 2t पावर 3/2, ठीक है। अब इसके आगे भी थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब इसी के आगे देखिए, जैसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, ये dx अपॉन dt के इक्वल है, बाहर जो कॉमन है क्या है, साइन स्क्वायर टी कॉमन है। अगर ये देखें तो साइन 2t साइन t है और ये cos 2t cos t है, बस यहाँ पे 3 और आ रहा है, अगर 3 ना आता, सपोज दैट 3 ना आता तो क्या होता, cos है cos b प्लस sin है sin b, तो हम क्या कर रहे हैं 3 cos 2t cos t को मैं थोड़ा ब्रेक कर दिया, हमने इसको लिख दिया 2 cos 2t इंटू cos t, ये 2 अलग कर लिया
और प्लस कॉस 2t इंटू कॉस t अलग कर लिया, और ऑलरेडी पहले का लिखा हुआ था साइन 2t इंटू साइन t। टोटल अपॉन में पहले से लिखा हुआ था कॉस 2t की पावर कितना 3/2। सो अब आपको ये दिख गया होगा जो तीन टर्म थे ना ये, इसको हमने ब्रेक कर लिया, 2 cos 2t cos t cos 2t cos t, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो फिर से आ जाएगा 3 cos 2t cos t, दोबारा फिर से ही मिलेगा। अब अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा तो आपको साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये 2 cos 2t cos t ऐसे रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है cos a माइनस b का, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला cos a माइनस b का, a की जगह 2t और b की जगह t, एंड इसके टोटल अपॉन में क्या है cos 2t की पावर 3/2। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये sin स्क्वायर t है, ये वाला टर्म 2 cos 2t cos t, और ये भी क्या बन गया cos t बन गया। बात क्लियर। टोटल अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। तो फिर हमें यहाँ कॉमन मिल रहा है, आपकी और कॉमन क्या मिल रहा है, sin स्क्वायर t लिखा है, आपकी और कॉमन cos t मिल रहा है। सो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 2 cos 2t टोटल अपॉन cos 2t की पावर 3/2, टोटल अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास में dx अपॉन dt की आई, वैल्यू किसकी आई dx अपॉन dt की वैल्यू है। क्लियर। सो इसके आगे फिर इतना नोट कीजिएगा। अब हम निकालेंगे क्या dy अपॉन dt, बिल्कुल सेम इसी तरीके जैसे हमने dx अपॉन dt निकाला तो ऐसे निकालेंगे dy अपॉन dt, फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नोट कीजिए इतना हो। जैसे हमने कहा था क्वेश्चन लेंथी है ये, अभी केवल हम dx अपॉन dt फाइंड आउट कर पाए हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पर dy अपॉन dt पर। सो इसको कहीं लिख लेते हैं, इसको नहीं हटाएंगे, इसको ऐसे लिखाने लगे क्योंकि बाद में इसका यूज होगा। तो एक मिनट में इसको देख लेते हैं, sin स्क्वायर t cos t 1 + 2 cos 2t अपॉन cos 2 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट आपके पास ये पहले से लिखा हुआ, ठीक है, तो ये हम हटा दे रहे हैं। ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये इक्वेशन सेकंड है आपके पास पहले से लिखी, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लाइन लिखेंगे सीधे, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t। सो फिर dy अपॉन dt फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फिर से लगेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फिर लगाएंगे। तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, फॉर्मूला जैसे भी लगाया ना cos sin वाले में वैसे ही होगा, बिल्कुल और कोई चेंजमेंट नहीं। अंडर रूट cos 2t ऐसे रहेगा, इसका करेंगे पावर कहाँ आएगी आगे, पावर से एक माइनस, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फॉर्मूला पता है आपको कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट होता है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट हो रहा है, पावर आगे पावर से माइनस, अब cos t का करेंगे, cos t का क्या हो जाएगा माइनस का sin t। बात क्लियर हो गई। आगे क्या करेंगे, न्यूमरेटर ऐसे रहेगा, अंडर रूट cos 2t का करेंगे, अभी जस्ट किया, अंडर रूट cos 2t का हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t, और cos 2t का माइनस sin 2t इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस यहाँ पर भी है, तो -3 माइनस का ये पहले लिख लेते हैं, माइनस का रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, माइनस माइनस प्लस हो गए cos क्यूब t sin 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t, टोटल अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा cos 2t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम में लेते हैं, वही चीज जैसे भी ली थी, ये फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे वाले जो लाइन है वो हो जाएगी cos 2t की होल पावर कितना बेटा 3/2। जब ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 cos 2t अंडर रूट हट चुका है cos स्क्वायर t और ये sin t। ओके, और ये है cos
क्यूब टी साइन 2t। आपको फिर दिख रहा होगा यहाँ से फिर से कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे अगर देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन क्या कर लिया cos स्क्वायर टी, ब्रैकेट में क्या बचा माइनस का 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस cos टी साइन 2t टोटल अपॉन क्या है बेटा cos 2t की पावर 3/2, ये dy/dt है। ओके, सो इतना आ गया मेरे पास। फिर वही चीज अगर यहाँ पे ये अलग अलग होता है, जैसे ये देख रहे हैं ना, तो साइन a cos b, फिर वही फॉर्मूला बना जैसे पहले वाला बना था साइन a cos b, बट यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस cos a साइन b, तो फॉर्मूला बन रहा है सही से, बट ये 3 प्रॉब्लम कर रहा है, तो 3 प्रॉब्लम कर रहा है तो 3 को अलग कर देते हैं। तो ये cos स्क्वायर टी लिखा हुआ है, हमने 2 के टर्म्स अलग कर लिए cos 2t sin t, और प्लस वाला ये वाला लिख लेते हैं sin 2t cos t, और ये -2 यहाँ है तो -1 यहाँ जा रहा है, ठीक है, ऐड करोगे फिर यही आ जाएगा, तो माइनस का cos 2t sin t, बेटा टोटल अपॉन में वही चीज है, अभी भी टोटल अपॉन में कोई चेंजमेंट नहीं है, cos 2t की पावर कितना 3/2। अब आप अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं, देखो फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b, तो फॉर्मूला दिख गया sin a cos b माइनस cos a sin b, मेरे तो बची नहीं है, आप ऐसा करो इतना नोट करो फिर इसके आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है स्पेस का, हाँ इतना नोट करो, इसका फॉर्मूला बनाना है, फिर कॉमन फिर आएगा, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन फिर बन जाएगा, ठीक है ना, जैसे dy/dt पहले कर रहे थे। सो ये चीज क्लियर हो गई होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाया, इसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो हमें कॉमन मिला हमने कॉमन निकाल लिया, फिर बस ये -3 को ब्रेक कर लिया -2 -1 करके, तो -2 -1 जैसे ऐड करेंगे -3 आ जाएगा, ठीक है। सो इतना नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया होगा, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ जाइए। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये dy/dt की इक्वल है, ये cos स्क्वायर टी बाहर है, ये -2 cos t cos 2t इंटू में sin t, ये sin a cos b माइनस cos से sin b बन रहा है, मतलब ये बनेगा प्लस का sin a माइनस b 2t माइनस t, एंड टोटल अपॉन में cos 2t की होल पावर में कितना 3/2, सो dy/dt के इक्वल में हमारे पास निकल के आ जाएगा, हाँ अभी थोड़ा इसको देखते हैं, cos स्क्वायर टी, ये माइनस का 2 cos 2t इंटू साइन टी, और ये प्लस का साइन टी, टोटल अपॉन cos 2t की होल पावर 3/2। अब हमें यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, अगर हम देखें तो हमें जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है अब साइन टी, क्या कॉमन मिल रहा है साइन टी, तो आ जाएगा 1 - 2 cos 2t टोटल अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ये किसके इक्वल आया dy/dt इक्वल। ओके, सो ये हमारे पास आ गया dy/dt, dx/dt ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके थे इससे पहले, सो एक काम कीजिएगा, जहाँ dx/dt निकाला था उसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिएगा आप लोग, जहाँ dx/dt निकाला था उसको 3 कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा क्या 4, तो वही डिवाइड इक्वेशन 4/3, ठीक। सो dy/dt टोटल अपॉन में dx/dt, ये dy/dt की वैल्यू है, लिख देते हैं cos स्क्वायर टी sin t 1 - 2 cos 2t टोटल अपॉन cos 2t की पावर 3/2, एंड इसके अपॉन में वो जो dx/dt था उसकी वैल्यू थी आपके पास लिखी है ये वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू थी sin स्क्वायर टी cos t 1 + 2 cos 2t टोटल अपॉन
cos 2t की पावर 3/2, यही तो थी, देख लीजिएगा मैच कर लीजिएगा। तो ये और ये आपस में क्या होगा, कैंसिल, dt dt हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल बेटा क्या आएगा। अच्छा अभी और भी कैंसिल हो रहे होंगे, जैसे cos t से इसकी पावर कैंसिल, sin t से इसकी पावर कैंसिल, ध्यान देना ये। तो यहाँ क्या बचा cos t, ब्रैकेट में क्या बचा 1 - 2 cos t, टोटल अपॉन में क्या है sin t बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है 1 + 2 cos 2t, और तो हमारा आंसर आ जाएगा cot t, ये cot t है, एंड ब्रैकेट में 1 - 2 cos 2t टोटल अपॉन 1 + 2 cos 2t, और यही होगा हमारा क्या आंसर। तो फाइनली ये आया था डिवाइड अपॉन dt, डिवाइड किया, ये कैंसिल आंसर हुए थोड़ा देख लेना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इतना और नोट कीजिएगा, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। ओके नोट हो गया होगा। सो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आसान है, जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, ये लगाने के बाद एक बार खुद जब पूरा हो जाए, आप लोग पूरा नोट कर लें, उसके बाद एक बार खुद ट्राई कीजिएगा तो और आ जाएगा, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन था, कई सारे स्टेप थे इसमें, बस कुछ अलग नहीं, जो चीज़ पढ़ चुके हो उसी पे डिपेंड है, एंड बोर्ड छोटा होने की वजह से कई बार हटाना पड़ा है, वो अलग बात है। सो थोड़ा और आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, कि टाइम काफ़ी लग रहा है क्वेश्चन में, जबकि ऐसा नहीं कि बोर्ड छोटा है तो ज़्यादा लाइनें दिख नहीं पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गिवन है x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस log 10t/2 एंड y इक्वल टू है a sin t। तो आसान है, ठीक है, जब डिफरेंशिएट करना है आपको तो सीधे निकाल देते हैं, आप लाइन लिख ही लेंगे, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये सब लिख लेना, सीधे dx/dt देखते हैं। a कांस्टेंट वैल्यू ऐसे रहेगी, cos t का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगेगा -sin t हो गया, प्लस पहले log आ रहा है तो पहले log का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, यहाँ दो फंक्शन है, पहले log फिर 10t/2 है, और 10t/2 में भी t/2 का करना है, तो तीन फंक्शन दिख रहे हैं, तो log के साथ जो भी होता है डिफरेंशिएशन कहाँ आएगा, अपॉन में। अब आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, अपॉन में आ गया, log 10t/2 का क्या हो गया 1/10t/2 इनटू, अब जब हम 10 का करेंगे, पहले log कर दिया तो 1 अपॉन आएगा, अब 10 का करेंगे, 10x का फॉर्मूला sec² x है, तो 10t/2 का क्या हो जाएगा sec² t/2, अब t/2 का करेंगे तो t/2 का कितना हो जाएगा 1/2, हो गया पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में बाहर आएगा, ये -sin t। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/sin 2t, सॉरी sin t/2, और अपॉन में क्या आएगा cos t/2, तो एक लाइन शॉर्ट करेंगे, cos t/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो 1/10 cot होता है, cot क्या होता है cos t/2 अपॉन sin t/2, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1/10 क्या होता है cot होता है, cot का मतलब cos अपॉन sin, sec² इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos² t/2 इनटू में 1/2 है, सो cos t/2 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, सो हमारे पास आ जाएगा a ब्रैकेट में -sin t, और ये 1/2 sin t/2 cos t/2, ये अपॉन में 2 लिखा हुआ है, ये हो गया। हाफ एंगल का फॉर्मूला लग रहा है अपॉन में, अगर ये देखें तो 2 sin t/2 cos t/2 है ना, तो 1/2 वो आपने पढ़ा होगा, 2 sin θ/2 cos θ/2 sin थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा sin t बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा sin t बन जाएगा। सो फाइनली आप इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में माइनस का, अच्छा माइनस बाहर है, -sin t और प्लस का cosec t, क्लियर, dx/dt। सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, अब हम सेकंड को भी डिफरेंशिएट यही कर लेते हैं, सो dy/dt हमें क्या मिल जाएगा, a sin t का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है बेटा cos t होता है, हो गया। सो क्या करेंगे हम निकाल लें dy/dx, सो dy/dx इक्वल टू क्या आपने पढ़ा dy/dt टोटल अपॉन dx/dt, यही तो बताया dy/dt को डिवाइड करना है dx/dt से, सो dy/dx आ जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू
सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ए कॉस टी, ए कॉस टी टोटल अपॉन में ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी एंड प्लस कॉसेक टी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस टी आ गया। अच्छा ये कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ सॉल्व हो रहा है। जैसे देखना ये माइनस साइन टी है, ठीक है, कॉसेक टी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन टी, ये डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे अपॉन में एलसीएम आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के। ये ऊपर ऑलरेडी कॉस टी है, ऊपर ऑलरेडी कॉस टी है, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, साइन टी आ जाएगा। ये देखिए ना, ये साइन टी लिखा हुआ है, ठीक है, साइन टी लिखा है, और ये साइन टी इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी। थोड़ा ध्यान से देख लेना यहाँ पर स्पेस का, हाँ ये कॉस टी जैसा था वैसे लिखा हुआ है, समझना। ये साइन टी एलसीएम, साइन टी आ गया, साइन टी का इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस का 1, ठीक है। तो ये साइन टी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, ऊपर। सो हमारे पास आ क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन टी ऊपर गया तो साइन टी कॉस टी हो गया, ये साइन टी कॉस टी हो गया, ठीक ना, कॉस टी टोटल अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। देखो तो ये 1 आगे प्लस का है, ये माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है। तो कॉस टी से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन टी अपॉन कॉस टी, यानी कि आंसर आएगा हमारा क्या, 10 टी। अब हो सकता है इन्होंने इतना सॉल्व ना किया हो, एक बार चेक कर लेते हैं इतना सॉल्व किया है कि नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 8 5.6 का 10 टी यार सॉल्व किया है, ठीक है। सो फाइनली ये क्वेश्चन था, पहले हमने dx अपॉन dt फाइंड आउट किया, ये आया था। इसको हम चाहते तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, हमने यहाँ पर जैसे सॉल्व किया यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे। ये लाइन ना लिख के एलसीएम ले लेते सीधा, सो थोड़ा इजी हो जाता। चलिए कोई नहीं, वहाँ सॉल्व कर लिया, बात हुई है। डी वाई अपॉन डी टी निकाल लिया, ये आया डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ए कैंसिल हो गया, कॉसेक टी को फिर से लिख लिया 1 अपॉन साइन टी, एलसीएम लिया तो साइन टी इधर आके माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया, प्लस का 1 हो गया, और ये साइन टी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो साइन टी कॉस टी अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, पावर से पावर कैंसिल हो गई, साइन टी अपॉन कॉस टी इक्वल टू कितना आ गया, 10 टी। तो ये थोड़ा इजी था, लास्ट वाले से थोड़ा लेंथी भी कल था एंड उसमें थोड़ी स्टेप जाना थी, इसमें स्टेप्स भी था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से नोट कीजिएगा, 9 नंबर आपको ही लगाना है, 9 नंबर आपको नहीं भेज देंगे, फिर ये नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से नोट करना, ठीक है। ये चीज़ें मैं समझा दी, 2 बार बोल दिया है, तो अगर किसी को हल्का दिख रहा हो, ना सही दिख रहा हो, तो आप सुन लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इजी है वो, तो हम 9 नंबर लिख दे रहे हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, x इक्वल टू गिवन है a sec थीटा एंड y इक्वल टू गिवन है b tan थीटा, ठीक है, केवल इतना ही गिवन है, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। ये आप लोगों को ट्राई करना है, इसको नोट कीजिए, तो तक हम ये हटा देते हैं। ओके, ये नोट हो गया होगा, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा निकाल लेना, डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, x इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा एंड y इक्वल टू गिवन है a sin थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये भी आसान है,
थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जैसे हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा, फिर dy अपॉन डी थीटा आ जाएगा, डिफरेंशिएट डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो ये लाइन लिख लीजिए डिफरेंशिएट वाली जो लिखते हैं, डायरेक्ट dx अपॉन डी थीटा लिखते हैं। ए ऐसे रहेगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा। आपको यहाँ लिखना है, यहाँ दो फंक्शन है, एक थीटा एक साइन थीटा, क्या लगेगा फर्स्ट और सेकंड, ऐसे यहाँ पर भी लगेगा फर्स्ट और सेकंड, तो यही मेन पॉइंट है यहाँ पर। तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा हो गया। सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, थीटा का तो पता ही है 1 होता है, हो गया। तो माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, ये आ गया a थीटा cos थीटा, कितना है जी dx अपॉन डी थीटा आ गया। अब किसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट, सेकंड को करेंगे बेटा। सो dy अपॉन डी थीटा, देखना वहां पर भी फर्स्ट सेकंड लगेगा ना। सो a ऐसे रहेगा साइन थीटा का cos थीटा, माइनस लगा हुआ है। अच्छा थीटा cos थीटा का कर रहा हो तो फॉर्मूला क्या है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो गया। फिर फॉर्मूले में प्लस होता है लेकिन ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, cos थीटा ऐसे रहेगा, थीटा का यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो हटा दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a थीटा साइन थीटा। अब इसको डिवाइड करके ना, डिवाइड करने में क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू सीधे आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा। सो ये हो गया a थीटा साइन थीटा टोटल अपॉन a थीटा cos थीटा, ये कैंसिल, हमारे पास आंसर फिर से आएगा tan थीटा। ओके सो अगेन फिर 10 नंबर का आंसर भी यही आ रहा है tan थीटा। सो इसको नोट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल है थोड़ा, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी है, थोड़ा समझने लायक है, उसको करवाते हैं। ओके नोट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, x इक्वल टू अंडर रूट में a साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t। कहा गया है देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। हाँ ये प्रूव करना है, dy अपॉन dx इक्वल माइनस y अपॉन x प्रूव करना है। सो केवल हमें इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो ये देखना है कि वो y अपॉन x आ रहा है नहीं आ रहा है। सो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को और फिर सेकंड वाले को। तो फ्रॉम फर्स्ट लिख लेते हैं पहले, हमें दिख रहा है x इक्वल टू a की पावर अंडर रूट में a की पावर क्या है साइन इनवर्स t। यहाँ हम डिफरेंशिएट करने के लिए चैन रूल लगा सकते हैं, और डिफरेंशिएशन आपको इतना इजी आ चुका है, पूर्ण रूप से समझ में आ सकता है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए करेंगे क्या। अगर इसको हम गौर से देखें तो ये साइन इनवर्स t की होल पावर कितना है 1/2। अच्छा ये a की पावर साइन इनवर्स t है, तो एज a की पावर x की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा a की पावर x की तरह। सो डिफरेंशिएट करते हैं x का dx/dt, पहले क्या लगी हुई है पावर, अंडर रूट ना, अंडर रूट पावर में पावर कहाँ आएगी आगे, एंड पावर से 1 माइनस करोगे तो बेटा 1/2 से 1 माइनस कर रहा हो तो क्या बचेगा माइनस का 1/2, ठीक। अब ये a की पावर x है, तो अभी हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा ये ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले जाओ, तो ये फिर बन जाएगा 2a अंडर रूट में साइन इनवर्स t। इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें पता है a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a बेस e होता है, तो यहाँ पर ये बनेगा a की पावर साइन इनवर्स t इनटू log a बेस e। लेकिन अभी आगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका साइन इनवर्स t, एक ही क्लियर करते हैं ना। पहले हमने किसका किया अंडर रूट का, तो पावर आ गई पावर से माइनस, फिर हमने a की पावर साइन इनवर्स t का किया, तो a की पावर साइन इनवर्स t इनटू log a बेस e। अभी हमें पावर का करना है, मतलब साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा अगर देखें तो ये चीज जो लिखी है ये और ये दोनों में फर्क क्या है, केवल अंडर रूट का तो फर्क है,
और कुछ तो फर्क दिख नहीं रहा है। तो इसको हम थोड़ा ब्रेक करके अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स टी और इंटू अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी। हमने ब्रेक करके दो पार्ट में लिख लिया, दोनों अंडर रूट में मल्टीप्लाई करोगे फिर ये आ जाएगा। इंटू में ऑलरेडी क्या है लॉग ए बे सी, और इसका टोटल अपॉन में क्या है 2 अंडर रूट ए की पावर में है ये साइन इनवर्स टी, और इनटू में इसी का डिफरेंशिएट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, क्या होगा डिफरेंशिएशन भी हो गया। फाइनली अब सभी का डिफरेंशिएट हो चुका है। सो अगर हम देखें तो इससे एक ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास dx अपॉन dt क्या आ गया, ये आ जाएगा अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी लॉग ए बे सी टोटल अपॉन 2 और ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब हमें किसको डिफरेंशिएट करना है y को, तो फ्रॉम सेकंड पे जाते हैं। y इक्वल टू जो है वो है अंडर रूट में a cos इनवर्स टी, तो फर्क केवल cos और sin का आ रहा है और कुछ नहीं, मैथड भी वही लगेगा। a cos इनवर्स टी की होल पावर कितना 1/2, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt, पावर आगे और पावर से एक माइनस, इनटू में आगे इसी के मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट अभी होगा किसका a की पावर cos इनवर्स t का, इसका डिफरेंशिएट अभी हम करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कीजिएगा फिर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। ये थोड़ा देख लीजिएगा, याद रखिएगा, इसका भी यूज करना पड़ेगा। अंडर रूट a sin इनवर्स t log a base अपॉन 2 रूट 1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, एक बार समझा दें फिर आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू अंडर रूट में a sin इनवर्स t था, हमने क्या किया अंडर रूट को लिखा पावर 1/2, डिफरेंशिएट किया पावर आगे पावर से एक माइनस, तो 1/2 से 1 माइनस करोगे माइनस 1/2 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करना बाकी है, अभी तो हमने रोक लिया, तो ये पावर माइनस 1/2 नीचे आके प्लस 1/2 हो गया। a की पावर x के टाइप का फंक्शन है, फंक्शन कैसा a की पावर x, तो a की पावर sin इनवर्स t log a base। अब sin इनवर्स t का डिफरेंशिएट करेंगे, sin इनवर्स t का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। सो ये dx अपॉन dt आ गया, कैंसिल आंसर हो गया था ना, ये कैंसिल होके क्या आ गया dx अपॉन dt। y में भी वैसे ही करना है, बस sin की जगह cos आ रहा है और कोई फर्क नहीं है। सो आप इतना नोट कीजिए, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। अब देखिए उसके आगे dy अपॉन dt निकालना है। dy अपॉन dt ये 1/2, ये पावर -1/2 और -1/2 ऊपर है, नीचे जाके +1/2 और +1/2 फिर से बन जाएगा अंडर रूट a cos इनवर्स t इनटू में a की पावर cos इनवर्स t का डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर cos इनवर्स t इनटू log a बेस। अब डिफरेंशिएट आगे किसका होगा cos इनवर्स t का, समझा। तो फिर वही चीज यहां पर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t इनटू अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t इनटू log a बेस यहाँ तक, और अपॉन में 2 अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, और इसका डिफरेंस क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, लिख दिया हमने, लिख दिया, क्लियर। सो फाइनली इसको वही इस तरीके से करा जैसे पीछे वाला किया था, साइन वाला ब्रेक किया, तो यहाँ पे देखा हमने ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो ये dy अपॉन dt चल रहा है, क्या चल रहा है dy अपॉन dt अंडर रूट a cos इनवर्स t, ये माइनस हम कहाँ ले आए आगे, इनटू में log a बेस c एंड टोटल अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कर लो इक्वेशन नंबर 4 और ये कर लो इक्वेशन नंबर 3। सो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3, हमारे पास dy अपॉन dt टोटल अपॉन dx अपॉन dt, बात समझ गया, डिवाइड करना है ना, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt की वैल्यू ये है,
माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेस सी टोटल अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर टोटल। ये dy अपॉन dt हो गया। dx अपॉन dt ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस सी टोटल अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यही वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। डन। सो dt हट जाएगा, हमारे पास dy अपॉन dx आ गया। अब इस साइड पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ये कैंसिल, log a b c कैंसिल, बचा क्या माइनस अंडर रूट a cos इनवर्स t टोटल अपॉन अंडर रूट a sin इनवर्स t और किसके इक्वल बचा dy अपॉन dx। सॉल्व हो चुका है आपका क्वेश्चन आज का। आप अगर जाके देखो क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में क्वेश्चन जाकर देखो ये वैल्यू किसकी है एट द फर्स्ट, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया वहां पे देखो ये वैल्यू किसकी है y की है और ये वैल्यू किसकी है x की। हो गया, हैंड्स प्रूव्ड, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये था, थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक बार किया गया है, इसको डिफरेंशिएट वैसे किया जैसे पीछे वाले किया था, उसके बाद हमने डिवाइड किया, dy अपॉन dt को dx अपॉन dt डिवाइड करने के बाद में ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। देखा हमने ये वैल्यू वही है जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये हमें प्रूव करना था, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, y अपॉन x आ गया। तो नोट कर लीजिए इसको। ओके, सो पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। अब कल वाले जो लेक्चर में होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर हम लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में, हम आपको कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। हमारे पास कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन है, उनको करवाएंगे। तो कल वीडियो आपको मिलेगा, एक दिन गैप करके मिलेगा। फिलहाल हम रेगुलर बना देंगे, टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए थोड़ा अल्टरनेट होगा। जैसे टाइम मैनेज हो जाएगा तो हम रेगुलर बना देंगे वीडियो, ठीक है। फिलहाल आप पढ़ते रहिएगा, जिस दिन वीडियो ना आए उस दिन आप पीछे का रिवाइज कीजिएगा। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उनको करवाएंगे, ठीक है। सो फिलहाल इतने रखते हैं। हाँ, ये समझ में आ रहा हो, सब अच्छे समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, उन्हें भी पता चले, उन्हें वो भी पढ़ सकें, ठीक है। सो पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं वो लगाइएगा। यहाँ जितने हम करवा पा रहे हैं उतने करवाएंगे, आपका बेनिफिट करवाते रहेंगे, ठीक है। आपका लॉस नहीं होगा। जब भी आप क्लासेस देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। सो फिलहाल आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।